हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको। कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे, और वो है ग्राफ थ्योरी। कॉम्बिनेट्रिक्स के कई क्वेश्चन ग्राफ थ्योरी से किए जा सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई ग्राफ थ्योरी। तो आइए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं ग्राफ थ्योरी की, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ सकती है। मैं मेनली जो आज डिस्कस करूंगा, हालांकि कॉम्बिनेट्रिक्स के क्वेश्चन हम जनरली पहले कर चुके हैं, अलग अलग कलरिंग, इनवेरिएंट्स और भी बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ग्राफ बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें देख लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ग्राफ क्या होता है बेसिकली, इसमें एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, वर्टिसेस और एजेस। तो वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन जो होता है, जैसे लिखा हुआ भी गया है कि ग्राफ को जब हम डिनोट करते थे V और E, अगर V रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस को और लाइंस या एजेस रिप्रेजेंट कर रही है E को, अ ग्राफ इज डिनोटेड एज VE, जहां पे V डिनोट द सेट ऑफ द वर्टिसेस, E है एज। जैसे मैंने यहां पे कुछ एक डायग्राम दिखाया है, जैसे यहां पर V और W, X, U, Z, Y, S, ये सब क्या है? वर्टिसेस है। जैसे V और S को जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो गई? एक एज हो गई। V और W को जोड़ रहे हैं, एक एज हो गई। इसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर दिया गया है इस डायग्राम पे। तो सबसे पहले वर्टिसेस जो होता है या V जो होता है, इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस। जैसे अगर मैं इस बात करूं, ये जो सेट बना, ये क्या क्या बना? S, जो कि ये स्मॉल s यहां पर दिखाया गया है, S, U, V, W, X, Y, Z। देख सकते हैं यहां पर वर्टिसेस क्या क्या है इस ग्राफ में? S है, U है, V है, W है, X है, Y है और Z है। जब हम इन वर्टिसेस को जोड़ते हैं, दो वर्टिसेस को जोड़ते हैं, तो एक लाइन आती है, या इसे बोलते हैं एज। तो एजेस क्या क्या है यहां पर? जैसे यहां पे दिखा है एज, एक्स और एस को जोड़ते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है सेट ऐसे एक्स कॉमा एस। ये एक एज बन रही है एक्स और एस को जोड़कर। अगर तुम देखो यहां पर ये बहुत सारी एजेस दिख रही है इस डायग्राम में, तो इसमें से एक है एक्स और एस को जोड़कर, एक है एक्स और वी को जोड़कर, ये एक्स और वी को जोड़कर है। मैं एक्स वी लिखूंगा या वी एक्स लिखूंगा, एक ही बात है, मैं अनऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्स और वी को ले लिया, है ना। उसके बाद जैसे यहां पर दिखाया है एक्स यू, तो एक्स एस से भी हो रहा है कनेक्ट, एक्स वी से भी हो रहा है, एक्स यू से भी हो रहा है, ये भी एक एज है एक्स कॉमा एस। सिमिलरली वी कॉमा डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू को जोड़ने वाली भी एक हमारे पास एज है। देन वी हैव एस वी एस यू एस डब्ल्यू, एस यू एस वी एस डब्ल्यू, ठीक है। तो एस वी, मैंने वी एस पहले नहीं लिखा था, देख सकते हो वी एस पहले नहीं लिखा, तो मैंने यहां पर एस वी ले लिया। अगर आप वी एस ले लेंगे तो फिर एस वी नहीं लिखेंगे, राइट। तो ये भी एक एज है। तो इसी तरीके से एस वाई भी एक एज है। तो एस से निकलने वाली एस वाई, एस डब्ल्यू, एस वी और एस यू, चार लिखी है। देखो यहां पर भी चार लिखी है क्या? ठीक है। फिर डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू से निकलने वाली, ये काउंट नहीं हुई है, डब्ल्यू वाई हो गई, क्योंकि डब्ल्यू एस पहले ही काउंट हो चुकी है एस डब्ल्यू में, तो इसलिए दोबारा नहीं लिखा है। उसके बाद है यू वाई यू जेड, यू वाई यू जेड, यू कॉमा जेड, यू और जेड को जोड़ने वाली लाइन या एज, या यू और वाई को कनेक्ट करने वाली लाइन। इसी तरीके से वाई कॉमा जेड, वाई और जेड क्या है भाई? ये वाली लाइन। तो ये रिप्रेजेंट करता है एजेस, ठीक है। वर्टिसेस को नोड्स भी बोल देते हैं, ये नोड्स है वी डब्ल्यू वाई एस एक्स जेड यू, इसको हम नोड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए। फिर पैरेलल एजेस बता देता हूं नॉलेज के लिए। हालांकि हमारे केस जो हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल ग्राफ की करेंगे, बहुत डिफिकल्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हम नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि पैरेलल एज। पैरेलल एज क्या कहलाता है? जैसे ये दो वर्टिसेस हैं ए और बी, अगर तुम देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ये भी ज्वाइन कर रही है इसको, और एक ये भी ज्वाइन कर रही है, मतलब पैरेलल एजेस किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा एजेस विच आर एसोसिएटेड विद द सेम स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट विद द सेम एंड वर्टिसेस, है ना। ये ए और बी ये सेम एंड पॉइंट्स है और इस लाइन के भी सेम एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हुई? पैरेलल एजेस हो गई। जैसे इस फिगर में ए और बी को, जैसे मैं बता ही रहा हूं, ए और बी को जोड़ने वाली दोनों लाइनों क्या कह रहेंगी? पैरेलल एजेस। ध्यान रखना, पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूं पैरेलल एजेस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टली ही पैरेलल हो, ये मतलब नहीं है, ऐसे कर्व देकर भी, क्योंकि सेम एंड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है? पैरेलल एजेस है। जैसे मैंने ये दे दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी,
तो ये दोनों पैरेलल एजेस हैं, राइट। ओके, फिर एक टर्म आपको यूज या देखने को मिल सकते हैं, लूप। लूप में क्या होता है, सेम स्टार्टिंग और सेम एंड पॉइंट होता है, जहां से शुरू किया वहीं पर ही टर्मिनेट हो गया, दैट इज कॉल्ड लूप। जैसे कि यहां पर इस फिगर में लूप है, ये भी सिंपल ग्राफ में नहीं होता, बट अगर ये टर्म अगर आपको कहीं दिख रही है तो ये लूप होता है, राइट। तो लूप, पैरेलल एजेस, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अनडायरेक्टेड ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, मैंने जैसे बताया था u कॉमा वी या v कॉमा यू, मुझे उससे मतलब नहीं है। u कॉमा वी बस एक लाइन हो गई मेरे लिए, u और v को जोड़ने वाली लाइन में v कॉमा यू लिखूं या u कॉमा वी, मेरे लिए एक ही बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड में एरो बनेगा, u से v की तरफ जा रहे हैं या v से u की तरफ आ रहे हैं, तो फिर वो एरो उधर की तरफ शो करेगा। तो दो वर्टिसेस एडजेसेंट कब कहलाती है भाई? ऑब्वियस सी बात है, एडजेसेंट का जो सिंपल मीनिंग होता है, नेबर में है दोनों। तो u और v को जो जोड़ने वाली लाइन है, तो ये दोनों पॉइंट्स उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। तो यही लिखा है, इफ देयर इज एन एज जॉइनिंग u एंड v, e is called incident with u and v. This is called incident with respect to u also and with respect to v. मतलब एंड पॉइंट्स जहां पे जुड़ रहे हैं, है ना। अभी मैं आगे जाके बात करूंगा डिग्री की, तो इंसिडेंट ये इसके लिए भी कहलाएगी, इसके लिए भी कहलाएगी। तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंसिडेंट विद यू एंड वी, है ना। तो दोनों वर्टिसेस जो ज्वाइन हो रहे हैं किसी लाइन से, राइट, या किसी एज से, तो ये क्या कहलाती है हमारे लिए? एडजेसेंट। एन एज एंड ए वर्टेक्स आर इंसिडेंट। देखो मैंने जैसे भी कहा था, इंसिडेंट के बारे में बात करिए। एन एज एंड ए वर्टेक्स आर इंसिडेंट इफ द वर्टेक्स इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। ये वर्टेक्स है, ये लाइन है, तो ये क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट कहला रही है, यहां से एक लाइन निकल रही है, राइट, इट इज इंसिडेंट। तो डिग्री, नाउ द मेन थिंग इज डिग्री। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, इसको डिनोट करते हैं DEG, डिग्री ऑफ वी, जो भी वर्टेक्स है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जितनी भी लाइन इंसिडेंट है इस वर्टेक्स पे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स। लाइन बोलो या एज बोलो। तो यहां पर तुम देख सकते हो इस पॉइंट से 3 लाइनें निकल रही है, अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री। तो हियर द डिग्री ऑफ v इज 3। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री ऑफ v इज 3, ठीक है। तो हमें डिग्री वर्ड आना जरूरी है, क्योंकि अभी हम कुछ थ्योरम्स पे भी आएंगे तो वहां पे डिग्री काम आएगी, ओके। तो डिग्री ऑफ v इज 3। पेंडेंट वर्टेक्स किससे कहलाता है? जब अगर डिग्री 1 हो, मतलब एक ही लाइन कनेक्टेड हो एक वर्टेक्स से, सिर्फ एक ही लाइन कनेक्टेड है इस वर्टेक्स से, और कोई वर्टेक्स यहां पर या ये वर्टेक्स किसी और लाइन से नहीं या किसी एज से नहीं कनेक्ट हो रही है किसी और वर्टेक्स के साथ, तो इट इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। और अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे कि यहां पर ये है, यहां पर ये किसी भी एज या कोई भी एज इससे इंसिडेंट या इस पे इंसिडेंट नहीं है, तो इसकी डिग्री कहलाती है 0। डिग्री ऑफ अ लूप, डिग्री ऑफ अ लूप क्या होता है भाई? अगर तुम देखो ये यहां से हो रहा है कनेक्टेड और यहां पे भी हो रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, है ना। इंसिडेंट मतलब ये इधर से भी जा रही है और घूम के यूं आ रही है, या यूं जा रही है यूं आ रही है, तो 2 एजेस इस पे इंसिडेंट हो रही है। तब लूप के केस में याद रखना डिग्री इज 2। अ लूप कंट्रीब्यूट्स ट्वाइस द डिग्री, ठीक है। ये एक एज नहीं कहलाएगी, अगर ऐसे ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो गए सेम पॉइंट पे ही वापस आ रही है, तब उस केस में डिग्री क्या कहलाएगी? उस पॉइंट की 2। तो लूप के केस में डिग्री 2 होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं, जरा ट्राई करना है ना, मैं तो यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आप खुद सोचना कि डिग्री इज व्हाट एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। तो देखते हैं भाई क्या क्या डिग्री है ना। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद लिखना, फिर मेरे आंसर से टैली कर लेना। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द डिग्री हियर, डिग्री ऑफ ए कितनी है बच्चों? अगर यहां पर देखें इस पॉइंट पे, व्हाट इज द डिग्री? हाउ मेनी लाइंस आर इंसिडेंट हियर? 1 2 3 4। ए पर कितनी लाइनें कनेक्टेड हो रही है? 4। सो द डिग्री इज 4। व्हाट अबाउट बी, डिग्री ऑफ बी? क्योंकि उसने डिग्री पूछा है ए बी सी डी ई की। व्हाट इज द डिग्री ऑफ बी पॉइंट? 1 2 3। 3 लाइनें यहां से कनेक्टेड हो रही है बी से, जो
कनेक्ट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है बी पर। व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ सी, इफ आई टॉक अबाउट सी पॉइंट, सी पॉइंट पे साफ साफ दिख रहा है ये पॉइंट, तो 1 2 3, तो यहां पर भी 3 ही है, ठीक है। व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ डी, डी है मेरे पास ये, अब जरा ध्यान से देखना डी की डिग्री 1 2 3 4 और एक लूप भी आ रहा है। What should I write? 4 plus 2, that gives you 6. The degree of this point is 6. And what about degree of E? E की अगर मैं बात करूं तो यहां से 2 ही लाइनें जा रही हैं, so it will be 2. अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट मार्क कर दूं अलग से अपने हिसाब से एक डॉट यहां पर लिख दूं, से इसको पॉइंट को नाम दे देता हूं M, तो क्लियरली इसकी डिग्री कितनी होगी 0, है ना, क्योंकि ये किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड नहीं है किसी एज के द्वारा, राइट। अगर आपसे यहां पे पूछ लेता व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉइंट M, सो इट विल बी 0 हियर, राइट। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो मैं यही रोक दे रहा हूं, ये मैं जस्ट ऐसे ही आपको एक समझाने के लिए बात बता रहा हूं। ओके, आई होप डिग्री लिखना तो आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम एप्लीकेशन अभी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो भाई टर्मिनोलॉजी में जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ की मैं बात कर रहा था, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था वी विल टॉक अबाउट सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ और 2 तरह के ग्राफ और होते हैं, मल्टी और सूडो ग्राफ। थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं क्या है। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, ना तो कोई लूप होता है ना कोई पैरेलल एज होती है। जैसे ये अपने आप एक मैंने जैसे रेक्टेंगल टाइप फिगर बनाई है, ये डायगोनल जोड़ दिया, तो ये एक सिंपल ग्राफ है, ना इसमें कोई लूप है ना कोई इसमें एज है, पैरेलल एज है। मल्टीग्राफ क्या होता है, इसमें लूप तो नहीं होता लेकिन पैरेलल एजेस होती है, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं ये पैरेलल एज है, हालांकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग दैट। इसी तरीके से सूडो ग्राफ किसे कहते हैं, जिसमें लूप भी होता है और पैरेलल एजेस भी होती है। जैसे यहां पर इस पॉइंट पे लूप भी बन रहा है और यहां पर ये पैरेलल एज भी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल ग्राफ, या वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल ग्राफ। ओके, चलो भाई अब आते हैं काम की बात पे, थ्योरम्स, जो हमारे काम की चीज है, जिससे हमें याद रखना है जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो हम इन थ्योरम्स का भी यूज करेंगे। पहली थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब जितनी भी डिग्री होगी, जो भी हम फिगर ले लें, जो भी डिग्री होगी, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, और इट इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस आर गिवन। जब किसी फिगर में कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस पता होंगी तभी हम उनको जोड़ के एजेस वगैरह जो भी है बनाएंगे। तो ये पहली थ्योरम है भाई। तो चलो पहले समझ लेते हैं क्या है। जैसे इस फिगर को देख लेते हैं हम, राइट। तो ये मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं, आई डोंट नो कितना क्लियरिटी आ रही है आपको इससे। ये ऐसे कुछ एक फिगर बनाई है, ये V1 ले लेते हैं, ये V2 ले लेते हैं, दिस इज V3, दिस इज V4, दिस इज V5, ठीक है भाई। तो वैसे तो मैं इसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं हम कि डिग्री जो आएगी वर्टिसेस, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्यों? जैसे मैंने यहाँ 5 वर्टेक्स ली, इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं डिग्री की बात करूं हर एक पॉइंट की, V1 की डिग्री कितनी है यहां पर अगर मैं लिखूं 1 है। V2 की डिग्री कितनी है भाई 1 2 3। V3 की कितनी है 2, V4 की भी 2 और V5 की भी 2। अगर मैं डिग्री का सम करता हूं तो कितना आ रहा भाई, डिग्री VI, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to 5। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को 10 आ रहा है सम। नाउ हाउ मच आर द नंबर ऑफ एजेस हियर इफ आई टॉक टू यू, कितनी लाइंस हैं 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस सी बात है जो 10 आ रहा है वो उसका डबल आ रहा है ना। यहां पर दिस इज 2 इंटू 5, दिस इज 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E रिप्रेजेंट एजेस। तुम देख सकते हो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब तुम इस वर्टेक्स को जोड़ रहे हो
इन दोनों वर्टेक्स को जोड़ रहे हो तो यहां से एक ही एज आ रही है, मतलब दो वर्टिसेस के कारण एक एज आ रही है, इन दोनों वर्टिसेस के कारण भी एक ही एज आ रही है, मतलब दो पॉइंट्स के कारण एक एज आ रही है। तो जो वर्टिसेस आ रही हैं दो यूज हो रही है लेकिन लाइन एक आ रही है, तो डबल काउंट हो रहा है। इसीलिए ये थ्योरम लिखी गई थी यहां पर कि सिग्मा डी वी आई इज इक्वल टू 2e, और ये हमेशा इवन नंबर होता है ना। जो डिग्री का सम होता है, नेट डिग्री का जो सम होता है, टोटल फिगर जो भी बनेगी आपकी, उस पर जितनी भी डिग्री होगी, व्हाट विल बी द सम ऑफ द टोटल डिग्रीज, इट विल बी इवन, क्योंकि दिस इज 2e। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना, काम आएगी हमारे क्वेश्चंस में जब हम करेंगे। ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम दो वर्टेक्स को जोड़ते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, कोई भी दो वर्टेक्स ले लो उससे एक लाइन आएगी तो डबल आ रही है। तो जो भी मेरे पास वर्टेक्स का वैल्यू आ रहा है, या जो भी मेरे पास डिग्री की सम आ रहा है, वो हमेशा क्या आएगा, इवन आ रहा है, क्योंकि दो को जोड़कर बन रही है मेरे पास दो दो वर्टिसेस का। जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो नेट सम जितने भी वर्टिसेस आएंगी, दो दो के कॉम्बिनेशन जितने भी आएंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा हमेशा। तो वही चीज लिखी है कि दिस सम ऑफ डिग्रीज इज ऑलवेज इवन एंड दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर ऑफ एजेस है वो हाफ है वर्टिसेस की। ठीक है, तो इस फिगर से समझ में भी आ गया होगा आपको इजीली। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, हैंडशेक लेमा। ये क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ सिंपल ग्राफ इज इवन। अभी तुमने एक एग्जांपल देखा था, वहां पे क्या समझ में आया कि हमारे पास कुछ वर्टिसेस थी जिसमें हर एक की डिग्री कुछ ना कुछ आ रही थी, या तो ऑड आएगी या इवन आएगी। ये बात समझ में आ रही है। ये क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 2 कि जितनी भी ऑड डिग्री वर्टिसेस होंगी, जिन जिन की भी डिग्री ऑड आ रही है, ऐसी वर्टिसेस की जो संख्या होगी, ऐसी जो वर्टिसेस होंगी, दैट विल बी इवन इन नंबर। मतलब जैसे तुम्हें पिछले एग्जांपल की ही मैं बात करूं, ऑड डिग्री वर्टिसेस कितनी आ रही थी मेरे पास, एक और एक दो। ऑड डिग्री है ना, V1 की डिग्री भी एक थी, इसकी डिग्री 3 थी, तो दोनों ऑड नंबर है 1 और 3। लेकिन कितनी वर्टिसेस आ रही है जिनकी डिग्री ऑड है, 2, एंड 2 इज एन इवन नंबर। तो इसको आप लॉजिकली भी समझ सकते हो। लॉजिकली कैसे, अभी हम ये एग्जांपल देखेंगे, इससे और जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रूफ की या समझने की बात करूं, वी नो सिग्मा ऑफ dvi इज 2e, दिस इज इवन। ये राइट हैंड साइड में तो इवन क्वांटिटी है। अब जब हम dvi की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ वर्टिसेस कैन बी ऑड और इवन, दोनों तरीके की हो सकती है, या एज वेल एज इवन, है ना। जो मेरे पास डिग्री आती है किसी भी फिगर में वर्टिसेस की, वो कैसी आती है, ऑड आती है या इवन आती है। अब ये बताओ, जो इवन होगी, जिसकी डिग्री इवन होगी, तो ऑब्वियसली बात है 2, 4, 6 होंगी, वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी में हो, उनका नेट सम कैसा आएगा। मान लो मेरे पास 3 है, सपोज ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस मान लेते हैं जिनकी डिग्री इवन है। एक की डिग्री 2 है, एक की डिग्री 4 है, एक की डिग्री 6 है। तो इवन में इवन जोड़ोगे तो कैसा सम आएगा, इवन आएगा। तो जो मेरे पास इवन टाइप वर्टिसेस होंगी, मतलब मैंने क्या बताया, इवन डिग्री वर्टिसेस, इवन डिग्री वर्टिसेस या ऐसा लिख लेता है, डिग्री ड्यू टू इवन डिग्री मैट्रिक्स, इवन डिग्री वर्टिसेस और डिग्री ड्यू टू ऑड डिग्री वर्टिसेस। ये दो ही तरह की होंगी ना हमारे पास वर्टिसेस। इसकी पूरी क्वांटिटी कैसी है, इवन है। यही तो क्वेश्चन है ना। जब भी हम वर्टिसेस निकाल रहे हैं तो दो तरह की हमारे पास वर्टिसेस है, या तो ऑड डिग्री वर्टिसेस है या इवन डिग्री वर्टिसेस है।
तो डिग्री ड्यू टू हमारे पास जो टोटल सम आएगा उसमें क्या आएगा, डिग्री आएगी या तो इवन डिग्री वर्टिसेस के कारण टोटल और एक ऑड के कारण। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, इवन होगी। राइट हैंड साइड में तो इवन है ही है, तो ये क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब अगर मैं लॉजिकली पूछूं डिग्री ड्यू टू और डिग्री वर्टिसेस ये भी कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, क्योंकि इवन प्लस इवन विल गिव इवन। तो अगर ये वैल्यू इवन आ रही है तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि डिग्री ऑड थी तो इनको नंबर ऑफ वर्टिसेस जो जिनकी डिग्री ऑड है उनको क्या होना पड़ेगा, इवन इन नंबर, है ना। जैसे यहां पर डिग्री ड्यू टू ऑड डिग्री वर्टिसेस मान लेते हैं, ऑड डिग्री डिग्री ड्यू टू ऑड डिग्री वर्टिसेस, ये कैसी आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए ये भी क्वांटिटी। दिस शुड ऑल्सो बी इवन बिकॉज इवन माइनस इवन विल गिव यू इवन नंबर, राइट। तो दैट मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी इवन। अब आपको पता है जो डिग्री है ड्यू टू ऑड डिग्री वर्टिसेस इज ऑड, डिग्री ड्यू टू ऑड डिग्री वर्टिसेस है ना, ऑड डिग्री वर्टिसेस। तो अब ये क्वांटिटी इवन कैसे आएगी, क्योंकि मेरे पास तो जो डिग्री है वो ऑड है, तो इस ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसी जो ऑड डिग्री वर्टिसेस है दैट शुड बी व्हाट, दे शुड बी इन इवन नंबर, राइट। मान लेते हैं किसी की डिग्री x है, इन डिग्री की जो भी ऑड डिग्री वर्टिसेस है द डिग्री इज x, से दिस इज ऑड नंबर, तो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी n, अगर इसको इवन बनाना है दिस मस्ट बी इवन। मान लेते हैं ऐसी n मेरे पास वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इवन बनेगा। सो द क्वांटिटी ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस शुड बी इवन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। तो यही लिखा है द नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इन अ सिंपल ग्राफ इज ऑलवेज इवन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये, है ना। नहीं तो आप 2n+1 लेकर भी सोच सकते हैं कि जो डिग्री है वो 2n+1 है, तो 2n+1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर n से तो इट शुड कम आउट टू बी इवन, सो n मस्ट बी इवन। तो दिस इज द सेकेंड थ्योरम जो आपको याद रखनी है। तीसरी बात, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n-1। ये बात समझ में आती है, किसी भी वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, अगर n वर्टिसेस हैं तो n-1 उस लाइन को बाकी n-1 से जोड़ सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं ये वर्टेक्स v1 है, तो मेरे पास v2 v3 v4 से लेके vn तक और वर्टिसेस हैं, तो ये वर्टिसेस कितनी बची यहां से लेके यहां तक, v2 से लेकर n-1, क्योंकि एक वर्टेक्स तो ये हो गई ना, तो ये कितनों से कनेक्ट हो सकती है, n-1 से। सो व्हाट इज द डिग्री एट मैक्सिमम ऑफ अ वर्टेक्स पॉसिबल इफ वी हैव n वर्टिसेस, दिस इज n-1। लॉजिकल बात है ना, मतलब 6 अगर स्टूडेंट्स हैं तो एक व्यक्ति बाकी 5 से दोस्ती कर सकता ना एट मैक्सिमम, सिंपल सी बात है। तो यही बात यहां पर लिखी है, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है। द मैक्सिमम डिग्री कैन बी n-1। अगर डिग्री n-1 से ज्यादा हो गई तो तब इसके इसका मतलब क्या बनेगा, लूप वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा या पैरेलल एजेस, तो वो सिंपल ग्राफ नहीं रह पाएगा। तो वही बात बता रही है, देन इट विल बी अ मल्टी ग्राफ और सूडो ग्राफ। बट मैंने शुरू में ही बोला है ऐसी बात हमें नहीं करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल ग्राफ। थ्योरम 4, ये भी लॉजिकल है, नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस कितनी हो सकती है, is always less than equal to n-1/2 and maximum number of edges is n-1/2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं अगर n वर्टिसेस हैं किसी ग्राफ में, दैट कैन बी n-1/2। कैसे सोच सकते हैं इसको, थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 जो क्या थी मेरे पास,
सिग्मा डी वी आई इज इक्वल टू 2e। तो सबसे पहले सिग्मा डी वी आई की बात करते हैं, वहीं से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपने अभी देखा था पिछले वाली प्रॉपर्टी में एक वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती थी, n-1, उससे n-1 एजेस निकल सकती थी। तो टोटल डिग्रीज कितनी पॉसिबल है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स शुड बी मैक्सिमम। मान लीजिए n वर्टेक्स है, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस डिग्री, और ध्यान रखना मैं सिंपल ग्राफ की बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स मस्ट बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लाइनें निकलनी चाहिए उसमें से। और हमें पता है फॉर मैक्सिमम कितनी लाइनें निकल सकती हैं किसी एक वर्टेक्स से कनेक्ट करती हुई, n-1। क्लियरली? ये गलत है, हाँ भाई। तो व्हाट शुड आई राइट, क्लियरली मैक्सिमम डिग्री of a vertex is how much, n-1। तो यानी कि टोटल डिग्री कितनी पॉसिबल हो गई। अब सिग्मा डी वी आई हमें पता है कितना होता है, 2e। तो n-1 प्लस n-1, हर एक पॉइंट की वर्टेक्स n-1 है, और मेरे पास कितनी वर्टेक्स है, n। तो शुड आई राइट दिस एज n टाइम्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2e। सो n-1 को n बार जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, n-1 इज इक्वल टू 2e। सो e इज हाउ मच, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज n-1/2, यही लिखा है। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। मतलब दो पॉइंट्स को जोड़ के हम करते थे ना NC2 लाइंस, तो मैक्सिमम NC2 लाइंस बन सकती है। तो आई होप थ्योरम 4 समझ में आ रही होगी। लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन नाउ। ग्राफ की मदद से अब हम क्वेश्चन कैसे रिलेट करेंगे अपने कॉम्बिनेट्रिक्स के, ये मैंने अभी तक आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें बताई हैं, दे विल बी यूजफुल टू अस इन कमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्या कह रहा है, इन अ कंट्री देयर आर 9 सिटीज। आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद सोचने की कोशिश करें। विद द नेम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ नंबर्स पढ़े हैं या कुछ नाम पढ़े हैं उनको 1 से लेकर 9 तक के। A traveler finds that the two cities are connected by an airplane route if and only if, दो सिटीज को एयरप्लेन से कनेक्ट करना है, ओनली इफ 2-digit नंबर फॉर्म बाय नेमिंग वन सिटी, मतलब दो सिटीज को कनेक्ट करना है तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, जैसे 1 और 5 को कनेक्ट कर दिया या 1 और 6 को कर दिया, व्हाटएवर। तो एयरप्लेन रूट से कब वो कनेक्ट होंगे, इफ एंड ओनली इफ द 2-digit नंबर formed by naming one city then the other is divisible by 3। मतलब अगर मैं किसी नंबर को दूसरे नंबर से कनेक्ट करता हूं तो जो 2 डिजिट का नंबर बना that must be divisible by 3, ये प्रॉपर्टी है। Can the traveler get from city 1 to the city 9? अब अगर इस क्वेश्चन को देखूं मैं बैठ के, या तो सारे कॉम्बिनेशंस लिखूं, लेकिन अगर मैं ग्राफ थ्योरी से करता हूं तो मेरे को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। मतलब मुझे एक नंबर को दूसरे नंबर से कनेक्ट करना है तो एक 2 डिजिट का नंबर बनेगा, जैसे 1 को 5 से किया 15 बन गया, तो ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन 5 1 भी बन सकता है, तो 1 5 लो या 5 1 लो, दोनों 3 से डिविजिबल है। लेकिन क्या ये कह रहा है कि मैं सिटी 1 को सिटी 9 से कनेक्ट कर सकता हूं? ये जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली हो, क्या पता कोई लूप बन रहा हो बीच में, कोई सिटी 1 4 से कनेक्ट हो रही हो, फिर 4 9 से हो रही हो, फिर सीधे जाके कनेक्ट हो जाए तो अपने काम की बात बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत काम आती है। तो लेट्स मार्क दीज नंबर्स। मेरे को जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, 1 2 3 4
एक ऐसे ही बना लेते हैं फिगर 6 7 8 9। अगर 1 9 से कनेक्ट हो गया तो भाई इसका मतलब ये आंसर यस हो जाएगा, और अगर नहीं कनेक्ट हो पाया तो फिर हम आंसर को क्या बोलेंगे, नो। ठीक है ये बात। लेट्स सी द प्रॉब्लम नाउ। हाँ भाई, तो मुझे 1 से शुरू करते हैं। तो 1 को किससे कनेक्ट करूं ताकि 2 डिजिट नंबर जो बने वो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 12, 1 2 से कनेक्ट हो जाए। उसके बाद 12 के बाद 15 और 18। 1 से बनने वाला नंबर 12 या 21 भी हो सकता है। तो 12 और 21 क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो 1 2 1 5 1 8 ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 1 3 1 4 1 6 1 7 1 9 नहीं बन रहे। अभी तो देखने में लग रहा है 1 9 से कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं आंसर नो बोल दूं, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए 1 5 से कनेक्ट हो जाए, 5 9 से हो जाए, तो फिर मैं इनडायरेक्ट रूट पकड़कर पहुंच सकता हूं, है ना। जैसे होता ना प्लेन्स में कि भाई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, वी हैव टू ब्रेक द जर्नी एट अ सर्टेन पॉइंट। तो हो सकता है दूसरे वाले एयरपोर्ट पे से उसको फ्लाइट मिल जाए या दूसरी वाली सिटी से उसको फ्लाइट मिल जाए। लेट्स टॉक अबाउट 2। अगर मैं 2 से बात करूं तो 2 से अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो 24 बनता है पहला नंबर, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, क्योंकि 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फिर उसके बाद 27 बनता है 3 से डिविजिबल। उसके बाद 2 1 तो पहले से ही कनेक्टेड है तो इसलिए दोबारा में शो करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट 3। 3 के बाद 3 4 3 5 नहीं बनेगा, 3 2 नहीं बनेगा, 3 1 नहीं बनेगा, 3 6 36 एंड 39 भी बन रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4। 4 से पहले बनेगा 45 देन 48, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, राइट। 48 या 84 एक ही बात है ना, क्योंकि जब मैं 4 8 कर रहा हूं तो 8 4 भी अपने आप में काउंट हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट 5। 5 से अगर मैं बात करूं तो 51 54 57, ठीक है ना ये बात, ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा। लेट्स टॉक अबाउट 6। 63 66 अपने आप से तो कनेक्ट हो ही रहा है तो इसलिए दोबारा इसको लूप तो बनाने की जरूरत नहीं है हमें, वो तो एक ही बात है, 6 को 6 वहीं के वहीं पे ही रहेगी फ्लाइट। उसके बाद 69 ये भी कनेक्ट कर लिया मैंने, कुछ स्टार जैसा या कुछ जिगजैग या कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर सी बनती जा रही है ना। लेट्स टॉक अबाउट 7। 6 वाले सारे हो गए क्योंकि 9 तक काउंटिंग पूरी हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट 7। 72 75, उसके बाद और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आई थिंक सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं। 8 वाले भी चेक कर लो, 81 84 और आई थिंक 78 रह गया है, यस ये भी हो गया पूरा। और 9 वाले तो 93 96 एंड ऑल। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ थ्योरी or from this graph I can clearly see that 1 and 9 are not connected anyhow, neither directly nor indirectly, because there is no line connecting. Say if we see 9 is connected to 3 and 6, but no line is connected from 3 6 or 9 to 1. So with the help of this graph theory I can clearly say that there is no route which connects city 1 to city 9. समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ से हमने कितने आसानी से सोच लिया, ठीक है। तो यहां पे पहले मैंने वर्टिसेस बनाई, फिर एजेस बनाई जो रूट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो क्लियरली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट city 1 is not connected to city 9 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब 1 से डायरेक्ट 9 पे आ रहा हो, इनडायरेक्टली मतलब जैसे 1 4 से कनेक्टेड है, 4 7 से है, सॉरी 1 5 से है, 5 7 से है, लेकिन 7 9 से नहीं है। या इनडायरेक्टली किसी और से, जैसे 9 3 और 6 से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन 1 जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है वो 7 या 9 पर नहीं जा, 3 और 6 पर नहीं जा पा रहे। सो city 1 is not connected to city 9 directly or indirectly. Hence the person या hence the traveler
from the city 1 can never reach to city 9. समझ में आ रही है मेरी बात कि what is the use of this graph here? क्योंकि अगर मैं वैसे बैठ के सोचने लग जाता तो मेरे मन में तो डायरेक्ट यही आता कि भाई 1919 नहीं बन रहा है तो नहीं है, लेकिन क्या इनडायरेक्टली बन सकता है, तो वहां बैठ बैठ के फिर मेरे को कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते। बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन इजीली सी कि कितनी जल्दी ये आंसर आ गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर प्रॉब्लम। होप ग्राफ का कुछ यूज समझ में आया होगा। आइए भाई देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम। अब ये क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन किंगडम देयर आर 100 सिटीज। ठीक है भाई, किसी राज्य में या किसी किंगडम में 100 सिटीज हैं एंड 4 रोड्स लीड्स आउट ऑफ द ईच सिटी। हर सिटी से 4 सड़कें या 4 रोड्स निकल रही हैं। हाउ मेनी रोड्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द किंगडम? पूरी की पूरी किंगडम में कितनी रोड्स या कितनी सड़कें हैं ये बताना है। तो भाई देखने पर तो ऐसा लग रहा है लॉजिकली, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 100 इंटू 4 कर दें, 400 रोड्स बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम थ्योरम पे जाओ वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। ये कह रहा है एक से इस तरह से 4 रोड्स जा रही हैं और हर एक से ऐसे हो रहा है, ऐसे दूसरी से भी हो रहा है, उससे भी 4 रोड्स जा रही हैं एंड सो ऑन। तो मान लेते हैं लेट द सिटीज आर वर्टिसेस, let the cities are vertices and the roads are edges। ये बात समझ में आती है, लाइनें निकल रही है ना, एजेस। तो टोटल डिग्री कितनी लिख दूं? अगर आपको याद हो, सिग्मा डी वी आई इज इक्वल टू 2E। मेरे से कह रहा है कितनी रोड्स या कितनी सड़कें, मतलब बेसिकली मुझे टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालनी है इस प्रॉब्लम में। थ्योरम नंबर 1। तो सिग्मा डीवीआई कितना लिख दो भाई? 100 इंटू 4। कितनी डिग्री हो गई? क्योंकि एक सिटी की कितनी डिग्री है? 4। तो 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ क्या था? एजेस। और एजेस क्या था मैंने? ई या रोड्स। 2 इंटू नंबर ऑफ रोड्स। तो नंबर ऑफ रोड्स कितनी आ गई भाई उस किंगडम में? क्लियरली 200। तो देख सकते हो अगर मेरे को वर्टिसीज का आइडिया था, एजेस का आइडिया था, तो कितनी आसानी से आंसर आ गया, राइट। नहीं तो मेरे को लॉजिकली पीएनसी के हिसाब से देखना पड़ता, रिपीटेशन के बारे में सोचना पड़ता। वैसे तो समझ में आ रहा है अगर हम कंसेप्चुअली जाएं, क्योंकि एक रोड 2 सिटी से कनेक्ट हो रही है तो ईच विल बी काउंटेड ट्वाइस। तो 100 इंटू 4/2। But with the help of edges and vertices concept, this can be done very easily, right? Let's see another problem. आइए देखते हैं एक और सिटी। एक क्वेश्चन करें और ये बात खुद करें। मेरी एडवाइस ये है, पिछला क्वेश्चन करने के बाद दिस इज सिंपलर वन। क्या कह रहा है? इन अ विलेज देयर आर 15 टेलीफोन्स। कैन दे बी कनेक्टेड बाय वायर्स so that each telephone is connected with exactly 5 others? मतलब 15 टेलीफोन्स हैं किसी एक विलेज में और उनको वायर से कनेक्ट करना है, सो दैट ईच टेलीफोन इज कनेक्टेड, मतलब हर टेलीफोन से 5 वायर्स निकल रहे हैं, 15 को कनेक्ट करना है। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो कुछ विलेज की प्लानिंग करनी है या कुछ भी है, तो इस तरह की कुछ सामने सिचुएशन आई तो वी हैव टू थिंक, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे पास अगर 15 टेलीफोन है और हर एक से अगर मैं 5-5 वायर्स निकाल दूं तो क्या मैं इन 15 को कनेक्ट कर सकता हूं? दैट इज अ सिंपल प्रॉब्लम। तो क्या करें? जैसे पिछला अभी मैंने थ्योरम वाला क्वेश्चन करा, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज और वर्टिसीज और एजेस वाला जो भी रिलेशन था, अगर हम उसको सोचें, इनको टेलीफोन्स को मान लेते हैं वर्टिसीज। लेट ईच टेलीफोन represent a vertex and each wire represent an edge। क्योंकि हर टेलीफोन वायर से कितनी एजेस निकल रही हैं? कितने वायर्स निकल रहे हैं? 5।
देयरफॉर वी नो टोटल जो सम ऑफ डिग्री है, अभी अभी मैंने आपको पिछला सवाल कराया था, उसकी मदद से बहुत इजीली आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ एजेस जो भी होंगे या नंबर ऑफ वर्टिसेस जो भी होंगे वो नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं यहां पर, क्लियरली सिग्मा डी वाई वी आई कितना होगा, कितनी वर्टिसेस है बच्चों टोटल, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने डिग्री हो गई यहां पर, मेरे पास 15 वर्टिसेस है। अगर मेरे पास 15 वर्टिसेस है तो मैं क्या लिख दूं, टोटल डिग्री हो गई है एंड 2 इंटू नंबर ऑफ वायर्स, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर एक वायर एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ वायर्स कितने आ गए भाई, 75/2, नॉट पॉसिबल। क्यों, therefore 75/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। वायर्स की जो संख्या आएगी वो तो नेचुरल नंबर में आएगी ना, क्योंकि 1 से 5 निकल रहे हैं, तो 75 आपके हिसाब से टोटल डिग्री हो गई है, टोटल वायर्स हो गए। लेकिन मेरे पास तो क्या है, 15 टेलीफोन से जो है विच हैज टू बी कनेक्टेड विद वायर्स एंड दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो क्लियरली with the help of theorem 1 I can say that this type of planning is not possible. Hence, therefore the 15 telephones, यही है ना, cannot be connected, can't be connected as per the given condition या as per the given requirement। यहां पर ये नहीं है कि हम टेलीफोन के वायर को आधा काट लें तो उसको आधा करके हम जुगाड़ कर लें, कुछ वो नहीं है। तो लॉजिकली अगर हम चले तो साफ साफ दिख रहा है डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस, टोटल डिग्री ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस। तो मैंने आपको थ्योरम 1 बताई थी, उसकी मदद से बहुत इजीली हो जा रहा है ये प्रॉब्लम। तो देख सकते हो, अगर हमें ग्राफ थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडिया होना जरूरी है वर्टिसेस और डिग्रीज के रिलेशन का। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू, ओके ये देख लेना, ये इसी का सॉल्यूशन है। चलो एक क्वेश्चन ये है भाई, यहां पर क्या कह रहा है वो, लेट्स सी दैट। दिस इज अ फिगर of or this shows a road map connecting 14 cities, या 14 cities है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सिटीज है जो कनेक्ट हो रही है। इज देयर अ पाथ पासिंग थ्रू ईच सिटी एग्जैक्टली वंस। मतलब कहने का यह है कि मुझे अगर यहां से सपोज मैं कहीं से भी चलूं, कोई ऐसा पाथ है कि मैं घूमता जाऊं हर सिटी से, एक सिटी से चलूं तो हर एक सिटी पे पहुंच पाऊं और हर एक सिटी पर एक ही बार पहुंचूं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे बचपन में कुछ क्वेश्चंस करते थे कि बिना पेन उठाए हमने कोई फिगर बनाई तो सारे पॉइंट्स पे हम टच करके चले जाए। कुछ उसी तरह की बात है कि मैं कहीं से भी शुरू किया, सपोज यहाँ से शुरू किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सारे पॉइंट्स से घूमता हुआ चला जाऊँ। जैसे मैं सपोज इफ आई ट्राई दिस रेंडमली, कि मैंने ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, ये किया, ये किया, ये किया, अब मैं अगर यहां पहुंचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट पहले आ चुका है। दैट मीन्स ये पॉइंट मेरा कनेक्ट, या मैं ये वाला रूट नहीं चल पा रहा हूं। तो ये तो मैंने एक रेंडमली पिक किया, क्या पता कोई और दूसरा रूट हो। तो ये जानना चाहता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि मैं किसी भी सिटी से स्टार्ट करूं तो मैं बाकी सब सिटीज को पे जा पहुंच सकता हूं, इफ आई रीच या इफ आई ट्रैवल थ्रू वन सिटी वंस। हर एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही बार जाऊंगा मैं, तो क्या मैं इन 14 सिटीज को टच कर सकता हूं व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सिटी। तो इट कैन बी एनी ऑफ दीज सिटीज फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट। तो भाई अब ये कैसे करें क्वेश्चन, मुझे हर पाथ को टच करना है, हर पाथ पे पहुंचना है, ये जानना चाहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए अब क्या करें भाई, ये फिगर हमें दे ही रखी है।
देखो भाई, अब ये कलरिंग की मदद से ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। चलो, अब ये कैसे सोचे भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसीज, नंबर ऑफ एजेस का कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम वो देख रहे हैं डिग्री वाली, तो लाइंस तो डबल ही आ रही होंगी, क्योंकि हर वर्टेक्स से जब कनेक्ट करता है तो ये लाइंस उसकी आधी आती है, तो इवन नंबर वाले कॉन्सेप्ट से तो कुछ होगा नहीं। यहां पर अगर मैं इसी को कुछ कलरिंग देखते हैं, मान लेते हैं ये, अभी मैं इनको एक बार प्लॉट कर देता हूं, कुछ और कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। ये ऐसे कनेक्टेड है, अभी मैंने सर्कल सर्कल बना रहा हूं, फिर बाद में देख लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, 1 2, ये इससे कनेक्टेड है, यहां से भी एक, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई, और यहां से भी ऐसे कुछ आ रहा है। ये देख लेते हैं एक बार, 14 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 14 हो गया, राइट? 4 4 2 6 10 10 10, ठीक है भाई। हाँ भाई, कुछ इस तरह की फिगर दे रखी है। अब मुझे ये कह रहा है कि हर सिटी पे जाना है। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ, जैसे यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से मैं किधर भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ एक ऐसा रूट मिल सकता है क्या कि मैं 14 की 14 सिटीज टच कर सकूँ जब मैं ट्रैवल करूँ, और एक सिटी को एक ही बार में पास कर सकता हूँ, दोबारा नहीं जाना, राइट? तो क्या करते हैं भाई, चलो, ये तो मेरे को पता चल गया 14 रूट्स हैं। मान लीजिए मैं ऑल्टरनेट कलरिंग कर लेता है, से चलो येलो कर लेते हैं, ऑल्टरनेट कलरिंग कर लेते हैं, से दिस इज येलो, फिर यहाँ पे वाइट हो गया, फिर येलो, फिर वाइट, फिर येलो, ये वाइट, ये येलो, ठीक है ना, ये येलो, देख सकते हो ऑल्टरनेट वाइट येलो वाइट येलो, ये येलो हो गया, ये वाइट है तो ये येलो हो गया, राइट? वाइट येलो वाइट येलो, दिस इज येलो एंड दिस इज येलो। देखो, सब मैंने क्या करा, मैंने ऑल्टरनेट कलरिंग कर लिया। तो अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर मेरे को हर सिटी को कनेक्ट करना है, तो बेसिकली क्या होगा, कहीं से भी स्टार्ट करूं तो किस तरह की कलरिंग चलेगी? व्हाइट, सॉरी, हाँ, व्हाइट जो एम्प्टी है उसको मैं व्हाइट मान रहा हूं, व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो ऐसे चलेगा, या फिर येलो व्हाइट। अगर मैं येलो वाले स्पॉट से शुरू करता हूं चलना, तो क्या होगा, पहले ये बंदा यहां से यहां जाएगा तो ब्लैंक आएगा, या यहां से यहां जाएगा तो भी व्हाइट पे जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो भी ब्लैंक जाएगा। तो किस तरीके के पाथ फॉलो होंगे? अगर मेरे को 14 की 14 सिटीज, एक एक सिटी को एक ही बार क्रॉस करना है, अगर उस बंदे को चलना है, तो वो किस तरह का पाथ होगा? व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो, ऐसे 14 टाइम्स मैं पेयरिंग बना दूंगा, या 7 पेयर्स बना दूंगा व्हाइट येलो के कंटिन्यूअस, या फिर येलो व्हाइट, यही पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं भाई क्या क्या क्या, मतलब किस तरीके से हम सॉल्यूशन को रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कलर द सिटीज ऑल्टरनेटली, येलो एंड व्हाइट। व्हाइट जो है मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिखाया है ना, जहां पर ब्लैंक है वो व्हाइट है। आप चाहो तो इसको शेड कर सकते हो व्हाइट कलर से, इट डज नॉट मैटर। तो मैंने दो तरह के कलर लिए, येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट। तो इफ अ पर्सन हैज टू ट्रेवल ऑल दीज 14 सिटीज, व्हाट टाइप ऑफ मूव्स ही विल हैव, he or she will have? Therefore, if a person has to travel all the cities as per given conditions, as per given condition,
if a person has to travel all the cities as per given condition, then each of the city या each color city should be counted इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है? मैंने ऑल्टरनेट ब्लैक वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट किया, तो अगर उसे 14 सिटीज चलनी है तो क्या होगा? अगर येलो से शुरू हो रहा है तो व्हाइट पे जाके खत्म करेगा अपना वो जर्नी, या व्हाइट से स्टार्ट कर रहा है तो येलो पे करेगा। तो अपने पास जो पाथ आएगा उसमें 7 येलो 7 व्हाइट आने चाहिए। द पाथ कैन बी देन ईच कलर सिटी शुड बी काउंटेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 7 टाइम्स। ये भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टोटल 14 स्टेप्स है या 14 सिटीज है। द स्टेप्स कैन बी येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट, कितना हो गया? 2 6 8 10 12 14, और व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो, इस तरीके से चलेगा वो। अगर उसको अपना पाथ ट्रेवल करना है तो इस तरीके से होगा। तो कैसा भी पाथ ट्रेवल कर ले, देख सकते हो येलो और व्हाइट की संख्या बराबर बराबर आनी चाहिए। बट इन द शोन डायग्राम, ये जो उसने मेरे को पाथ दिया है 14 सिटीज का, जो भी उसने नेटवर्क दिया है इन द शोन नेटवर्क, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मैंने ऑल्टरनेट येलो व्हाइट कर रखा है, ये तो दिख ही रहा होगा। कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि कंजिगेटिव व्हाइट आ रहे हो या येलो आ रहे हो। लेकिन यहां पर व्हाइट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 6। और येलो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो शोन नेटवर्क है उसमें क्या हो रहा है? उसमें येलो जो वाली सिटीज कनेक्ट हो रही है वो, या येलो वाली सिटीज से जिससे हम पास करेंगे वो 8 आ रही है, और व्हाइट वाली जो आ रही है वो 6 आ रही है। मतलब ये इक्वल नंबर में अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नंबर में अवेलेबल नहीं है तो दैट डज मीन कि अपना जो पाथ होना चाहिए था सो एज टू कनेक्ट द 14 सिटीज कैन नॉट बी अचीव्ड, बिकॉज मेरे को यहां पर 7 चाहिए थे। बट इन द शोन नेटवर्क है ना, क्या है? ऑफ रोड्स, in the shown network of road map we have 8 yellow and 6 white cities, है ना। मैंने कलर करा था हर सिटी को, जबकि आनी की चाहिए थी 7 व्हाइट और 7 येलो आनी चाहिए थी। आ कितने रही है? 8 येलो और 6 व्हाइट सिटीज। सो आई कैन डेफिनेटली से क्या कि ये जो पाथ है जो हमें चाहिए कि सभी की सभी सिटीज को हमें कनेक्ट करना है बाय अंडर द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। हेंस but in the shown network of road map we have 8 yellow and 6 white cities, so a traveler cannot reach to every city as per given condition। मतलब उसको एक सिटी पे 2 बार जाना ही पड़ेगा। यहां से ये बात पता चलती है अगर उसको 14 सिटीज पे जाना है, जबकि हमें क्या चाहिए था? एक सिटी पे एक ही बार जाए और सारी की सारी सिटीज को वो कवर अप कर ले, सभी की सभी सिटीज पे पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर वो येलो से व्हाइट जाता है, व्हाइट से येलो जाता है, फिर व्हाइट जाता है, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर येलो, तो जब भी वो बीच में कहीं ना कहीं जाएगा तो ऐसा जरूर होगा
कि कोई ना कोई सिटी 2 बार आ जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया भी था, एक बार और बता देता हूं भाई। मान लीजिए उसने यहां से शुरू किया, वो पहले यहां गया, ठीक है ना। अभी मतलब ये पेन एक तरीके से नहीं उठ रहा, यहां गया, यहां गया, यहां गया। अब मान लीजिए वो यहां गया, यहां गया, यहां गया, और मान लीजिए यहां गया और यहां गया। तो देख सकते हो ये आ गया और ये वाली सिटी छूट गई। ये तो कवर अप हो गई थी, तो ये वाली जो सिटी है ये छूट गई, ठीक है ना। अगर उसको इस सिटी से इस सिटी पे जाएगा तो ये छूट जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो ही जाएगी कि उससे कोई ना कोई सिटी छूट ही जाएगी, ठीक है। तो यही वो पूछ रहा है, या जिस तरह के क्वेश्चंस जनरली मतलब बचपन में करते थे, वही वाली बात होगी कि बिना पेन लिफ्ट किए आप पूरा का पूरा ग्राफ कवर अप कर सकते हैं क्या। तो ये उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। होप ये आपको समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये सोल्यूशन देख लेना भाई। चलो एक और क्वेश्चन करता है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम ग्राफ थ्योरी से बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मे बी आप लोगों ने देखे भी हो ऐसे सवाल। क्या कह रहा है, प्रूव दैट एनी सिंपल ग्राफ विथ 6 वर्टिसेस contains 3 vertices all of which are joined together by edge और 3 vertices none of which are joined by edge। 6 पॉइंट्स हैं बेसिकली, या 6 वर्टिसेस हैं। तो ये कह रहा है किसी भी सिंपल ग्राफ में जिसमें 6 वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस को हम जोड़ सकते हैं टुगेदर बाय एजेस। मतलब 3 वर्टिसेस आपस में वर्टिसेस से जुड़ी होंगी, या ऐसा जरूर होगा कि 3 वर्टिसेस नन ऑफ विच आर जॉइंड बाय एज। कोई भी 3 वर्टिसेस ऐसी होंगी या फिर जो आपस में किसी भी एज से ना जुड़ी हो। या इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंटली हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल 3 persons आर म्यूचुअल फ्रेंड्स और 3 persons आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मतलब अगर ए बी का दोस्त है तो बी सी का दोस्त होना चाहिए, सी ए का दोस्त होना चाहिए। ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि ए का दोस्त बी, बी ए का दोस्त सी, ए का डी, तब ये तीनों म्यूचुअल फ्रेंड नहीं हुए। ए के तो 3 दोस्त हैं, लेकिन बी और सी में भी दोस्ती होगी तभी ए बी सी म्यूचुअल फ्रेंड होगा। तो अब ये वर्टिसेस का क्वेश्चन कैसे करें भाई, या ये फ्रेंड्स का क्वेश्चन कैसे करें। हालांकि ये ज्यादातर पिजन होल प्रिंसिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। क्या कह रहा है, 6 वर्टिसेस हैं। लेट्स 6 वर्टिसेस आर, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 6 वर्टिसेस हैं या 6 दोस्त हैं। कंटेन्स 3 वर्टिसेस ऑल ऑफ विच आर जॉइंट टुगेदर। ठीक है भाई, मान लेते हैं ए ये है और ये 6 फ्रेंड्स हैं, बी सी 5 और है, बी सी डी ई एफ। तो जो ए है, बाय पिजन होल प्रिंसिपल क्या होगा, कम से कम 3 लोग ऐसे होंगे जो या तो उसको जानते होंगे या इसको नहीं जानते होंगे, है ना। 6 में 5 में से एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल व्हाट आई कैन से, ए मस्ट नो 3 पर्सन्स या ए मस्ट बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट 3 वर्टिसेस। 5 से तो कनेक्ट हो ही सकता है, तो या तो ये 3 वर्टिसेस से कनेक्ट होगा या 3 से कम नहीं कनेक्ट होगा, मतलब 2 से कनेक्ट होगा। ऐसा हो सकता है ना, ये भाई ये तो हो ही सकता है 5 से कनेक्ट हो। तो विद द हेल्प ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल let 6 vertices are this, therefore by PHP we can say any vertex, मैं यहां पे let A ले रहा हूं, will be either connected or not connected, will be connected or not connected to at least 3 vertices। मैं दोनों केसेस लूंगा, जब कनेक्ट होगा तो उससे भी लूंगा, जब नहीं होगा तो उससे भी ले लूंगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होगी कि ए जो है कम से कम ऐसी 3 वर्टिसेस होंगी जिनसे कनेक्ट होगा, मतलब ए के 3 दोस्त होंगे या ए के 3 स्ट्रेंजर्स होंगे, ये मतलब हो गया ना। अगर 3 से कनेक्ट होगा तो 3 दोस्त हो जाएंगे, नहीं कनेक्ट होगा तो वो स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे कम से कम। ठीक है ना, अगर 4 या 5 हो गए तब तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात प्रूव हो जाएगी। वो कह रहा है कम से कम 3 दोस्त होंगे या 3 स्ट्रेंजर्स होंगे, लेकिन मुझे म्यूचुअली बात करनी है।
तो मान लेते हैं भाई ए के 3 दोस्त हैं बी सी डी, ए 3 लोगों से कनेक्टेड हो रहा है। पहला केस ये ले लेते हैं, ए इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 3। फिर मैं नॉट कनेक्टेड भी बता दूंगा, वैसे वो अंडरस्टूड है, फिर भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। केस 1, लेट वर्टेक्स ए इज कनेक्टेड टू, कनेक्टेड मतलब फ्रेंड्स, कनेक्टेड टू 3 वर्टिसेस। मान लीजिए ए 3 वर्टिसेस से कनेक्ट हो रहा है ना, ए मान लीजिए 3 वर्टिसेस से कनेक्ट हो रहा है, से डी ई एफ, कोई सी भी ले सकते हैं आप 3, बी सी डी भी ले सकते हैं, कोई सी भी 3। तो ए के 3 दोस्त हैं भाई, तो क्या सिचुएशन आएगी अब यहां पर? अभी ये म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है, म्यूचुअल तब होंगे जब ए का दोस्त डी, ए का दोस्त ई और डी का दोस्त ई, तब ये म्यूचुअल कहलाएंगे। तो या तो ये सिचुएशन होगी कि पहला केस डी ई एफ में से कोई भी आपस में कनेक्ट ना हो रहा हो, है ना, लेट द वर्टेक्स ए इज कनेक्टेड टू 3 वर्टेक्सेस। तो सब केसेस, पहला लेट नन ऑफ द वर्टेक्स या नन ऑफ द वर्टिसेस, लेट द 3 वर्टेक्स, तो 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस को लेट देम आर डी ई एफ, इनको मैंने तीनों को डी ई एफ मान लिया, आप कुछ और भी मान सकते थे। तो लेट नन ऑफ द वर्टिसेस डी ई एफ आर कनेक्टेड, इनमें से कोई भी एक कनेक्टेड नहीं है, ये सिचुएशन हो सकती है। तब इसका क्या मतलब हो गया? तीनों में से कोई भी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ये तीनों म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। इन दैट केस DEF will be 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस केस में तीनों म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स होंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है लेट वन ऑफ द वर्टेक्स, क्योंकि मैंने तीनों को नहीं माना, लेट वन ऑफ द वर्टेक्स आउट ऑफ DEF आर कनेक्टेड, वन पेयर इज कनेक्टेड, लेट वन ऑफ द पेयर DE EF और DF is connected। इनमें से कोई एक पेयर कनेक्ट हो रहा है, DE या EF या DF वाला। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम सो एज टू अंडरस्टैंड। मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये A था, ये D था, ये E था, ये F था। A के 3 दोस्त, मान लीजिए DE कनेक्ट हो रहा है, लेट DE इज कनेक्टेड, बल्कि D, E इज कनेक्टेड, ठीक है। तब क्लियरली ADE ये तीनों क्या हो गए? म्यूचुअली कनेक्टेड हो गए। यही था ना अपना क्वेश्चन, या तो तीनों म्यूचुअल होंगे, कनेक्टेड होंगे, तीनों म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं होंगे। तो 3 वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय एजेस। क्लियरली ADE ये 3 मेरे पास बन गया, तो दे आर म्यूचुअली कनेक्टेड, AD AE DE। क्लियरली we can see 3 vertices ADE are mutually connected, और यही तो हमें प्रूव करना था, या तो 3 स्ट्रेंजर्स हो या 3 नहीं कनेक्टेड हो। ये मैंने पहले केस में बताया। यहां पे मैं म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स की जगह लिख देता हूं DEF विल नॉट बी कनेक्टेड, है ना, या DEF आर नॉट कनेक्टेड म्यूचुअली, या म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स, है ना। अपने को तो ये था, तो मैंने आपको उसका रिलेशन बता दिया था कि ये भी है। या फिर तीनों वर्टिसेस कनेक्टेड होंगी, दोनों बातें मैंने बता दी। ये कब है? जब ADEF से कनेक्टेड था, क्योंकि 3 लोगों से कनेक्ट होगा या 3 लोगों से नहीं कनेक्ट होगा। शुरुआत में पिजन होल प्रिंसिपल से ये बात बताई थी।
दिस इज केस वन। अब ए अगर डी ई एफ से कनेक्टेड नहीं है, तीनों से ही कनेक्टेड नहीं है, दो ही बातें थी ना, या तो तीन से कनेक्टेड होगा या तीन से कनेक्टेड नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। लेट नन ऑफ द वर्टिसेस, लेट द वर्टेक्स ए इज नॉट कनेक्टेड टू थ्री वर्टिसेस, वो भी देख लेते हैं। केस टू, let vertex A is not connected to three vertices। ठीक है, मतलब A D E F से कनेक्टेड नहीं है, तब इस केस में क्या होगा भाई, देख लेते हैं। सब केस वन, एक केस ये हो सकता है डी ई एफ में से तीनों आपस में कनेक्टेड हो, या एटलीस्ट कोई एक कनेक्ट हो रही हो भाई, या तो दोनों कनेक्ट, मतलब कोई सा भी कनेक्ट ना हो रहा है, लेकिन कम से कम एक कनेक्ट हो रहा हो। दोनों ही सिचुएशन देख लेते हैं। तो लेट डी ई एफ आर म्यूचुअली कनेक्टेड। पहला केस, अगर ये तीनों म्यूचुअली कनेक्टेड है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डी ई से कनेक्टेड है, ई एफ से कनेक्टेड है, डी एफ से कनेक्टेड है, देन द थ्री वर्टिसेस आर म्यूचुअली कनेक्टेड। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है इन तीनों में से कम एक ऐसा हो जो म्यूचुअली कनेक्टेड ना हो, वो भी केस लेके देख सकते हैं। बी केस, लेट एटलीस्ट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं हुए तब तो एडीई या एईएफ कोई सा भी ले लो, हमेशा तीन ऐसे पॉइंट्स होंगे या वर्टिसेस होंगी जो कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, लेट एटलीस्ट वन ऑफ पेयर्स डी कॉमा ई और डी कॉमा एफ और ई कॉमा एफ इज नॉट कनेक्टेड। इन तीनों में से कोई एक कनेक्ट नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, ये ए था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था, ए के कोई भी दोस्त नहीं था। अब मैं कह रहा हूं इन तीनों में से कोई कम से कम एक कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब दो कनेक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं डी और एफ इज नॉट कनेक्टेड। लेट डी कॉमा एफ इज नॉट कनेक्टेड बाय एज, बाय एन एज। तब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं देखूं ए एफ डी, इट विल बी व्हाट, दे आर द थ्री वर्टिसेस विच आर नॉट म्यूचुअली कनेक्टेड, दे विल बी थ्री पॉइंट्स ए एफ डी विच आर नॉट म्यूचुअली कनेक्टेड। कोई भी पॉइंट किसी भी इन तीनों में से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, देन क्लियरली ए डी एफ आर नॉट म्यूचुअली कनेक्टेड। तो मैंने आपको दोनों ही स्थितियां बता दी, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक कनेक्ट नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब तीनों में से, मतलब एक ऐसा ट्रिपलेट या ऐसी तीन वर्टिसेस जरूर होंगी जब वो आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं होंगी। यही हमें प्रूव करना था। शुरुआत में एक बार और देख लेते हैं क्या बताया मैंने, कि किसी भी सिंपल ग्राफ में 6 वर्टिसेस दे रखी हैं, which contains 3 vertices all of which are joined by edges और 3 vertices none of which are joined by edges। 6 में से 3 ऐसी जरूर होंगी जो आपस में, 3 वर्टिसेस ऐसे जो या तो आपस में कनेक्टेड होंगी या आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी थ्रू अ लाइन, या 6 लोग हैं उसमें से 3 ऐसे जरूर होंगे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे या 3 म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स होंगे। सेम ही क्वेश्चन है। तो मैंने मान लिया 6 पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ, तो ए जो है बाकी 5 से कनेक्ट हो सकता है एट मैक्सिमम, लेकिन बाय पिजन होल प्रिंसिपल आई कैन डेफिनेटली से एटलीस्ट 3 विल बी ईदर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड।
6 में से कम 3, मतलब 2 ही तरह के लोग हैं ना मेरे पास, या तो कनेक्टेड है या नहीं है, तो कम से कम 3 ऐसे जरूर होंगे जो या तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या नहीं कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो 2 केसेस बना लिए मैंने। पहला, ए इज कनेक्टेड टू 3 पॉइंट्स, मान लेते हैं वर्टेक्स ए ले लिया और 3 अलग वर्टेक्स ले ली डी ई एफ। तो लेट वर्टेक्स ए इज कनेक्टेड टू 3 वर्टिसेस, लेट देम आर डी ई एफ। तो ए डी ए ई ए एफ कनेक्टेड है, लेकिन ये म्यूचुअल नहीं है, क्योंकि एक ट्राइंगल बनना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक ट्राइंगल जिसे हम बोलते हैं, अगर सेम कलर में मान लूं। तो लेट नन ऑफ द वर्टिसेस आर कनेक्टेड, सबसे पहले मैंने मान लिया डी ई एफ आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वो कौन सा केस हो गया, द 3 वर्टिसेस आर नॉट म्यूचुअली कनेक्टेड या 3 आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लेट वन ऑफ द, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसका उल्टा, तीनों कनेक्टेड नहीं रहे, कम से कम कोई एक कनेक्ट हो रहा। लेट वन ऑफ द पेयर इज कनेक्टेड, मान लेते हैं डीई। तो जहां से साफ साफ दिख रहा है 3 वर्टिसेस ए डी ई आर म्यूचुअली कनेक्टेड। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, या तो 3 कनेक्टेड होगी या 3 कनेक्टेड नहीं होगी। फिर केस 2 भी देख लेते हैं, लेट द वर्टेक्स ए इज नॉट कनेक्टेड टू द 3 वर्टेक्स डी ई एफ। ठीक है, लेट द वर्टेक्स ए इज नॉट कनेक्टेड टू 3 वर्टिसेस, लेट डी ई एफ आर, बट इसमें भी 2 केस, ये तीनों आपस में अगर कनेक्ट हो रही है तब तो ये म्यूचुअली कनेक्टेड ट्राइंगल या मोनोक्रोमैटिक ट्राइंगल बन गया, देन 3 वर्टिसेस आर म्यूचुअली कनेक्टेड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इन तीनों में से कोई एक ऐसा हो कम से कम जो कनेक्टेड नहीं है, जैसे मैंने माना डी और एफ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। लेट एटलीस्ट वन ऑफ द पेयर्स डी ई डी एफ और ई एफ इज नॉट कनेक्टेड, तो लेट डी एफ इज नॉट कनेक्टेड। तो ए डी एफ कैसा बन गया मेरे पास, ये 3 पॉइंट्स का एक ट्राइंगल समझ लो जो नहीं बना मैंने, तो ये आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, ना तो ए डी ना डी एफ ना ए एफ, और हेंस यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, राइट। तो दैट वाज अ गुड प्रॉब्लम। चलो जल्दी से लिख लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। A chessboard has the form of a cross obtained from a 4x4 chessboard. Okay. कोई एक 4x4 का चेसबोर्ड रहा होगा, ये कॉर्नर्स हटा दिए गए हैं, ये कह रहा है by deleting the corner squares. Okay. Can a knight travel around this board, pass through each square exactly once and end on the same? Okay. मतलब यहाँ पे जैसे चेसबोर्ड वाला गेम होता है, एक घोड़े ने चलना शुरू किया तो घोड़ा जहां से चलेगा वहीं पे आके टर्मिनेट हो सकता है, ये कह रहा है, एंड एंड ऑन द सेम स्क्वायर एज ही स्टार्ट्स ऑन, और हर एक स्क्वायर से उसको पास करना है, मतलब हॉर्स जो है वो हर एक ब्लॉक से निकलना चाहिए और फाइनली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए, ये सवाल है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। मतलब अगर मैं लॉजिकली सोचूं, ये तो हमें पता ही है कि हॉर्स कैसे चलता है ना। सिंपल चेस बोर्ड की टर्म्स में क्या होता है, अगर 2 हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो एक वर्टिकल, या 2 वर्टिकल चल रहा है तो फिर एक हॉरिजॉन्टल, है ना, जैसे हम बोलते हैं 2.5 चाल चलता है हॉर्स। तो वो सब बातें हमें लेके चलनी है। कैन द नाइट ट्रेवल अराउंड दिस, तो कैसे सोचे भाई, मतलब यहां से अगर चल रहा है तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, लेकिन अगर यहां पर कहीं है तो या इधर है तो कितने कदम चल सकता है, 1 2, ओके। यहां पर है तो ये 1 2 3, यहां पर है तो ये 1 2, ठीक है। तो हर एक से 2 2 आ रहा है ना, या 3 भी आ रहा है क्या किसी से? हाँ, यहां पर अगर हुआ तो ये 3 तरीके से चल सकता है। मतलब ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां से हॉर्स 3 तरीके से चल सकता है, और ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां से हॉर्स 2 तरीके से चल सकता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, और हमें पता कर सकते हैं क्या ऐसा होगा कि जो नाइट है वो सभी स्क्वायर से ट्रैवल करता हुआ वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए, और हर एक स्क्वायर से, लेकिन ध्यान रखना एक ही बार निकलेगा वो। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि हर सिटी से एक ही बार पास करेगा, वो दोबारा नहीं उस सिटी पे आएगा। प्रॉब्लम ये है। तो भैया क्या करें इसमें अब, ये तो बहुत शानदार सवाल है। चलो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे इसके कुछ
नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुछ स्क्वायर्स दे रखे हैं इनकी, कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या क्या कर सकता है भाई, 1 से वो 7 पे भी जा सकता है, 9 पे भी जा सकता है, और 1 से 6 पे भी जा सकता है। ओके, ये मान लीजिए 1 है, यहां से 7 पे भी जा सकता है, 9 पे भी जा सकता है, और 7 है, 9 है, और 6 भी है, उसके सामने 6 भी, 7 9, मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 से 3 वर्टिसीज निकल सकती हैं या 3 एजेस निकल सकती हैं, 1 से 6 पे, 7 पे, 9 पे। मैं कुछ वर्टिसीज वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। और फिर से 2 या 7 से देखें, 7 से कहां जा सकता है भाई, 1 से 7 पे गया, 9 पे गया, 6 पे गया। अब 7 से बात करते हैं, 7 से कहां कहां जा सकता है, 1 तो हो गया, 7 से 5 पे जा सकता है, 7 से 12 जा सकता है, 7 से 5, ये ऑड नंबर में पास पास ले रहा हूं, 7 से 12, या 1 से 6 था, 7 से 12, 6 और 12 में कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि बैठेगा कि नहीं बैठेगा। 6 और 12 आपस में कनेक्ट हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं, तो ये चलो बाद में देख लेंगे, या अभी बना देते हैं 6 और 12। 7 से 5 पे जा सकता है, अच्छा 9 पे भी जा सकता था, 1 से 9, 9 से कहां कहां जा सकता है, 3 पे, 1 से 9 से दो ही रास्ते हैं, 3 और 9, ठीक है, 9 से 3, तो 9 से 3 को कनेक्ट कर दो भाई, यहां पे 3 मार्क कर देते हैं, ये 9, ओके, 6 और 12 थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि 1 से 6 था, 7 से 12 था, ये भी था ना, 1 से 6 भी था, 2 से कितना था, 7 से 12, ओके। मतलब मैं वर्टिसीज जोड़ता जा रहा हूं जहां तक जा सकता है। मुझे पता करना है कि अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया या किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया तो सभी पाथ पे होता हुआ या सभी सिटीज को कनेक्ट कर सकता हूं क्या, या सभी स्क्वायर्स को कनेक्ट कर सकता हूं क्या। व्हाट अबाउट 5, 5 से 7 पे जा सकते थे, 5 से 11, यहां 11 लगा देते हैं भाई, 5 से 11 पे जाया जा सकता है, 5 से 7 पे जाया जा सकता है, 5 से और कहीं नहीं जाया जा सकता, दो ही रूट है 5 से। नाउ 5 to 11, व्हाट अबाउट 3, 3 से 9, ये तो हो गया, 3 से 2, 3 से 2, और 3 से दो ही रास्ते हैं, 3 से 9 है, 3 से 2, 3 से 11 भी है भाई, तो 3 से 11 भी है, इसको जोड़ दो, 3 से 9 ये कनेक्ट हो रहा है, 3 से 9, तो अब 3 से क्या बचा है, 2, तो 2 को भाई यहां पे लगा दो फिर, तो 1 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया, 3 भी हो गया, 4 कहां है भाई, 4 अभी पिक्चर में नहीं आया, ठीक है, 5 आ चुका है, 5 से 7 हो गया था, यस, 5 से 11 भी हो गया है, यस, ओके, 6 से 12, 6 से 12, 6 से 8, और 6 से 1, 6 से 1 भी आ रहा है, 6 से 12 भी आ रहा है, और 6 से 8, 6 के नेबर में 8 लगा दो, और 2 और 8 आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वेरी गुड, 2 और 8 भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास अभी तक 4 नंबर्स ही है और 10 नंबर आगे 12 में से, ओके। अब 12 जरा किस किस से कनेक्ट हो रहा है, 4 से हो रहा है और 6 से, मेरे पास 4 और 6 से तो आ गया, 4 यहां पर ले लो भाई, 12 4 से भी कनेक्ट हो रहा है, दिस अ हॉर्स फ्रॉम 12 कैन रीच टू 4, और 12 कैन रीच टू 6, ये भी है, 12 से मैं 7 पे जा सकता हूं, ये भी कवर अप हो गया। ना व्हाट अबाउट 4, 4 से मैं 11 नहीं कनेक्ट हो रहा है, 4 से 10, 10 10 10 10 10 नहीं आया भाई, और 10 और 11 कनेक्ट हो सकते हैं क्या, यस, हो गया भाई, 12 के 12 पॉइंट आके 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यहां से काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑल राइट। देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट से शुरू करूं, से 1 से शुरू करूं या
2 से शुरू करूं या 3 से शुरू करूं, तो मैं सर्कुलर वे में अगर चलना शुरू करूं तो देख सकते हो ये पॉइंट्स आपस में सारे कनेक्टेड हो रहे हैं। तो मैं एक प्लेस से अगर चलना शुरू करूं तो मैं सारी सिटीज को कनेक्ट करता हुआ वापस उसी पोजीशन पे आ सकता हूं इन अ सर्कुलर वे। साफ साफ दिख रहा है मेरे को, है ना। तो ग्राफ थ्योरी से देख सकते हो दिस बिकम्स अ वेरी सिंपलर क्वेश्चन, राइट। मैंने कैसे कनेक्ट किया, मैंने सबसे पहले 1 से स्टार्ट लिया, मैंने हर ब्लॉक को नाम दे दिया, पोजीशंस दे दी। 1 से मैं कहां कहां जा सकता हूं, 6 पे जा सकता हूं, 7 पे जा सकता हूं, 9 पे जा सकता हूं। तो 1 के नेबर में मैंने ऑड नंबर्स ले लिए, पहले इवन नंबर एक 6 से मैंने सामने लगा दिया। आई हैव टू कनेक्ट ऑल दीज, जैसे भी लीगली कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर मैंने देखा 7 से मैं कहां कहां जा सकता हूं, 5 और 12 पे। तो 7 से 5 पे जा सकता हूं, 12 पे जा सकता हूं। फिर मैंने 9 से कनेक्टिविटी देखी थी, 9 से कनेक्टिविटी थी 3 पे और 1 पे। तो 9 से 1 पे था 3, तो 9 दो ही प्लेस पे जा सकता, 9 को मैं 2 ही स्क्वायर से कनेक्ट कर सकता हूं। फिर मैंने देखा 3 को मैं 2 से कनेक्ट कर सकता हूं, 9 से। तो 3 से भी 2 ही प्लेसेस थे, तो 9 और 2। फिर मैं वापस 5 पे गया, क्योंकि मैं जब 2 को देख रहा हूं तो 2 से 8 और 10 कनेक्ट हो रहे हैं। अब 8 और 10 किधर लगाऊं, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 8 और 10 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो तुम देख सकते हो बाद में जब मैंने लोकेट किया तो बीच में बहुत सारे वर्टिसीज या पॉइंट्स बचे हैं। तो मैंने वापस से 5 को पकड़ा, 5 से 7 था, 5 से 11 था, तो 2 ही पॉइंट्स थे, तो 7 इधर आ गया था, 11 यहां आ गया था। अब 11 को देखा तो 11 3 नंबर से कनेक्ट हो रहा था, 3 से, 5 से और 10 से। तो 11 को मैंने 5 से कनेक्ट कर दिया, 3 में पहले ही लोकेट कर चुका था जब 9 किया था, तो इसको क्रॉस ज्वाइन कर दिया, फिर 10 को इसके बगल में लगा दिया, इसके नेबर में लगा दिया। एंड देन बीच में मैंने एक और चीज देखी, 2 किस किस से कनेक्ट हो रहा था, 2 8 और 10 से। यही कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि 2 3 से तो हो गया था, अब 8 और 10 में 10 इधर चला गया, तो 8 को मैंने यहां लगा दिया। तो इससे मेरा ये रास्ता खुल गया कि अब 8 और 6 को और कनेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि 8 के लिए 2 पहले ही कनेक्ट हो चुका है, 8 से 2 ही रास्ते हैं, 6 और 2। तो 6 आ गया, 2 पहले ही इधर आ गया, तो बाकी बचे हुए नंबर्स अपने आप एडजस्ट होते चले गए। So with the help of graph theory, I can say that this time the answer is yes. अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे नो 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 जवाब आ रहे थे, but here in this question it is possible that a square can pass through each of the a knight can pass through each of the squares exactly once. बात समझ में आई? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी कितना बढ़िया से हो गया ये सवाल, राइट। तो इसका अगर आपको लॉजिकल सॉल्यूशन या देखना है तो ये एक ही चीज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज बताया, काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, कुछ आइडिया लगा होगा कि भाई हम ऐसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देयर वर सम वेरी गुड क्वेश्चंस, राइट। आगे भी हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे इस तरह की चीजें। तो होप दिस सेशन विल एड वैल्यू टू यू। फिर आगे मिलेंगे, अंटिल देन गुड बाय।